हेलो एवरीवन। आई होप आप बहुत अच्छे से अपने तैयारी में जुटे होंगे क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 का एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है ना। तो ये आपका होने वाला है व्हाट वी कैन से इट अभी 12 से 13 अक्टूबर के राउंड, है ना। यही आपकी डेट है। ओके, सो 12 से 13 अक्टूबर के अराउंड मतलब हम 10 दिन लेके चल रहे हैं। ठीक है, लास्ट के जो आपका 12-13 अक्टूबर को जो आपका एग्जाम होगा, तो मैं लास्ट के 10 दिन मान के चल रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर पाए। ओके, तो ये आपका 12-13 अक्टूबर को होगा। सो यस, तो आखिरी के जो 10 दिन हैं आपके, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपकी तैयारी में चार चांद लग जाए, है ना। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि देखिए, यहाँ पे एसएससी एग्जाम्स के लिए अनअकैडमी लेके आया है फ्री मॉक टेस्ट। ओके, ये फ्री मॉक टेस्ट है इसलिए पहले बता रही हूँ। तो ये देखिए, इसमें क्या होगा आपका फ्री मॉक टेस्ट में, आपका पूरे अक्टूबर अक्टूबर में पूरे अक्टूबर में आपको डेली फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे। बस आपको जाके अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है, उस पर टेस्ट देना है। तो देखिए, हर संडे को फुल मॉक टेस्ट होगा जो कि सीजीएल के लिए है, बट इसको हर कोई एग्जाम वाला दे सकता है। और मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ओके, तो ये जो आपके 4 दिन होंगे, इसके अंदर सेक्शनल क्विजेज आएंगे, आपकी डेली नहीं आएंगी। मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, चारों की चारों। फिर हर संडे को फिर से आपका फुल मॉक टेस्ट होगा। अब ये जो मॉक टेस्ट है ना, फ्री तो है ही है, प्लस इनके साथ आपको अमेजिंग गिफ्ट्स भी मिलेंगे। कि अगर आप टॉप रैंकर्स आते हैं, ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको क्या मिलेंगे, Amazon गिफ्ट वाउचर्स। मतलब उसमें आपको कुछ ना कुछ कैश प्राइज मिलेगा जिससे आप शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हैं Amazon पे। ओके, और बाकी जो लकी विनर्स होंगे उनको अनअकैडमी की तरफ से बुक्स फ्री में दी जाएंगी। तो आप देख रहे हो, मतलब आपका मॉक टेस्ट तो हो ही रहा है फ्री में, प्लस साथ साथ आपको बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिल रहे हैं। 1 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक ये चलता रहेगा। तो जरूर आप डेली अपने क्विजेस दीजिए, जो सेक्शनल क्विजेस है। बाकी आप डेली हर वीकेंड पे यानी कि हर संडे को अपना ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट दीजिए। ओके, सो यस, तो आने वाले 10 दिन में आप यहाँ से भी काफी हेल्प ले सकते हैं। ओके, सो बस अभी जल्दी एक चीज और बता देती हूँ कि अभी फाइनली जो अनअकैडमी पे है, सबसे बड़ा एक यहाँ पे प्राइस ड्रॉप आया है। 3586 रुपए में, सिर्फ और सिर्फ 3586 रुपए में आपको 2.5 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। एक्चुअली 2 साल का है, 6 महीने इसमें आपको फ्री मिलेंगे। अगर आप 1 साल का लेना चाहते हो, 3188 रुपए में आपको मिलेगा, जो कि उसमें आपको 3 महीने फ्री मिलेगा। कोड यूज करना है एग्जामो, और ये 30 दिसंबर यानी कि आज लास्ट डेट है। जरूर इसको आप अवेल कीजिएगा, क्योंकि देखिए फाउंडेशन बैच आ चुका है। एग्जामो का जो फाउंडेशन बैच है यानी कि अर्जुना बैच, ओके, यहाँ से हमने बहुत सारे सिलेक्शंस दिए हैं, बहुत सारे टॉपर्स भी हमारे बैचेस से रह चुके हैं। आप चाहे तो उनके टेस्टिमोनियल देख सकते हैं हमारे एग्जामो चैनल पे जाके। ओके, तो वहां पर आप यहाँ पे जो है, इस बैच में रेमो सर मैथ्स पढ़ाएंगे, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी, दीपक सर जीएजीएस पढ़ाएंगे, और सुमित सर आपको पढ़ाएंगे रीजनिंग। तो बहुत ही बेहतरीन टीम है। 28 सितंबर से शुरू हुआ है। ओके, 2 ही दिन हुए हैं, तो आप जरूर इसको अवेल कर सकते हैं। मेरी क्लासेस 2 अक्टूबर से शुरू होंगी, तो आप ये कर सकते हैं। इसमें टीयर 1 प्लस टीयर 2 दोनों की तैयारी होगी। ओके, बाकी देखिए, अगर आप चाहते हैं कि रिकॉर्डेड बैच लेना, तो उसमें रेमो सर, रानी मैम, वरुण सर, सुमित सर, अमन सर, पवन राव सर, इन सभी का आपको यहाँ पे बैच मिल रहा है, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 1999 का पड़ेगा टिल सितंबर 30। उसके बाद इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा 3989, मतलब 4000 के आसपास हो जाएगा। ओके, इतना प्राइस हो जाएगा बाद में। तो बेटर है, आज लास्ट डे है, तो अगर आप चाहते हैं इन दिग्गजों का बैच लेना, आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको एसएससी के नोट्स भी फ्री मिलेंगे। ओके, और नोट्स के लिए अनअकैडमी बहुत फेमस है, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स हैं। सेल्फ स्टडी टैब पे जाइए, ओके, नोट्स टैब पे जाइए, जो पढ़ना है पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका, जिस सेशन से हमने शुरुआत की थी कि स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम है आपका 12 और 13 अक्टूबर को होगा। तो अभी आपके करीब करीब 10 दिन बाकी है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो पहले एक बार जल्दी से पैटर्न बता देती हूँ। सो देखिए, इसके अंदर ना आपका ये CND लेवल के आपके एग्जाम्स होते हैं ना, स्टेनोग्राफर, आपको पता ही है। आपको इसके लिए स्टेनो आनी चाहिए, शॉर्ट हैंड आना चाहिए बेसिकली। ओके, वैकेंसी 1207 है। ओके, 10+2 वाला क्राइटेरिया है आपका, यानी कि आपको 10+2 लेवल का ही एग्जाम होगा, और आपका इतना होना भी चाहिए।
मतलब आपकी पढ़ाई इतनी होनी चाहिए। बाकी देखिए जो पहला टेस्ट होगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें इंग्लिश आएगा और मैं आपको बेसिकली इंग्लिश की ही तैयारी बताऊंगी आज मेनली। और बाकी आपका ये होगा 2 घंटे का, ठीक है, 2 घंटे का होगा आपका। और उसके अलावा अगर आप देखें तो शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट जो है, अगर ग्रेड सी के लिए आप करेंगे 40 मिनट का आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा, 55 मिनट का हिंदी का शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। और ग्रेड 4 के लिए, सॉरी डी के लिए आपका 50 मिनट का इंग्लिश का टेस्ट होगा एंड 65 मिनट्स का हिंदी का टेस्ट होगा। ओके, तो आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है मैं मानती हूँ और ये सब आपको पता होगा। अगर जिनको नहीं पता उनके लिए बता रही, कई बार क्या होता है बच्चा फॉर्म भर देता है उसको ज्यादा पैटर्न का पता नहीं होता है। फिर देखिए इसके अंदर क्या होगा आपका। ओके, आपके इसमें मल्टीपल टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ओके, यानी कि एक क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको टिक करना है। ओके, नंबर ऑफ सेक्शंस इसमें 3 होंगे और इसके टोटल मार्क्स आपके 200 हैं। ओके, 3 में क्या क्या, इसमें मैथ्स नहीं आता तो स्टैनो उनके लिए बहुत सही है जिनको मैथ्स नहीं आता, जिनको डर लगता है। ओके, 200 मार्क्स का आपका टीयर 1 होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 200 होंगे, 2 घंटे का पूरा पेपर होगा और 1/4 मार्क्स नेगेटिव होंगे। ओके, यानी कि अगर आपने गलती कर दी, ओके, तो उस गलती के कितने मार्क्स कटेंगे, 0.25, यानी कि टोटल आपका कितना हो गया, 1 तो माइनस हो ही गया, एक गलत हो गया आपका, 0.25 और उसमें ऐड करना। अच्छा, रीजनिंग आएगी इसमें 50 नंबर की, जीएजीएस आएगी आपकी 50 नंबर की, इंग्लिश आएगा 100 नंबर। तो इसी की आज हम चर्चा करेंगे कि इंग्लिश को कैसे टैकल किया जाए। ओके, टोटल मार्क्स आपके 200 होंगे। ओके, सो देखिए इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आपका सिलेबस जो है वो क्या क्या है, सिलेबस नहीं बात करूंगी, मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वेटेज आएंगे। सबसे पहले है कॉमन एरर्स, ये जनरली आपके ग्रामर पे बेस्ड होता है। नाउन है, टेंस है, वर्ब है ना, आपका एडजेक्टिव्स है, एडवर्ब्स है, कंजंक्शंस है, आर्टिकल्स है, इन सब पे बेस्ड आपका होगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आपका ग्रामर पे ही बेस्ड होता है। ओके, ये नरेशन है, ये वॉइस है, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं ग्रामर में ही हम डालते हैं इनको। तो बेसिकली ग्रामर से मेनली आपके 4 टॉपिक्स आएंगे, एरर, इम्प्रूवमेंट, नरेशन एंड वॉइस। ओके, नरेशन वॉइस तो बस मतलब थोड़ी थोड़ी इनके आपके थ्योरी है तो इसको तो आप जरूर करिएगा, इनको मत मिस करिएगा। काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं नरेशन एंड वॉइस से, बैक टू बैक 100 क्वेश्चंस देने हैं उनको, तो काफी हद तक काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो इन पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और ये आपको बहुत अच्छे नंबर दिला देंगे। बाकी आपका ब्लैंक है, ब्लैंक आपका ग्रामर पे भी बेस्ड हो सकता है और वो कैप पे भी बेस्ड हो सकता है। सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, स्पेलिंग्स है, इडियम एंड फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, ये सारे के सारे आपके वो कैप बेस्ड होते हैं। तो वो कैप पे आपके काफी सारे प्रश्न मिलेंगे आपको और ज्यादा मुश्किल नहीं आएंगे। ओके, बिल्कुल भी आपकी वोकैबुलरी मुश्किल नहीं आएगी, मैं आपको बताऊंगी कहाँ से पढ़ना है। ओके, अगर आप वहां से पढ़ लेंगे ना, अगर आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा है और अगर अब तक आप सही दिशा में नहीं थे, अगर वो दिशा आपने पकड़ ली, आप धन्य हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या आपके क्वेश्चन काफी कम गलत होंगे फिर आपके। फिर पैराजम्पल्स बोलते हैं जिनको, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ये भी होते हैं। जनरली आपके या तो 4 सेंटेंसेस आते हैं या फिर देखिए S1 और S6 फिक्स होते हैं और बीच में 4 सेंटेंसेस दे देते हैं PQRS। तो पहला और आखिरी, पहला और छठा फिक्स होता है, PQRS यानी कि बीच के जो 4 होते हैं उनको आपको सीक्वेंस में लगाना होता है। तो इस तरीके से जनरली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो इनसे काफी हेल्प मिल जाती है। कई बार आपका जो ऑप्शन होता है ना ऐसे आएगा, सब सारे चारों के चारों ऑप्शन ना आपके ए से शुरू है। ठीक है, यानी कि ए या पी जो भी कह लो आप, मैंने PQRS बोला था, हम पी पे चलेंगे। पी से सारे के सारे शुरू हो रहे हैं, फिर आगे देखिए यहाँ पे QRS लिख दिया, यहाँ पे SQR लिख दिया, यहाँ पे RQS लिख दिया और यहाँ पे SRQ लिख दिया, इस तरीके से। तो यहाँ पे पैराजम्बल्स में आपको काफी हेल्प मिल जाती है। स्टेनो में मुश्किल पैराग्राफ्स नहीं आएंगे, ये चीज याद रखिएगा। हल्के फुल्के भी अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, आप इजीली पैराजम्बल्स कर लेंगे। फिर रही क्लोज टेस्ट की बात, तो देखिए ये जो था ना अभी आपका पैराजम्बल, ये रीडिंग पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है, रीडिंग पे। रीडिंग मतलब आपको अंग्रेजी समझ में आनी चाहिए।
ठीक है। क्लोज टेस्ट आपका रीडिंग तो आपकी चेक करता ही करता है, फिर उसमें ब्लैंक्स आते हैं एक पैराग्राफ में, 4 या 5 ब्लैंक्स आ जाएंगे आपके, और फिर वहां पर आपका ग्रामर और वोकैब पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और ये दोनों आपकी रीडिंग स्किल्स को ही चेक करते हैं। पहले आपको पूरा पैसेज पढ़ना है, उसको समझना है, फिर उसके अकॉर्डिंग ब्लैंक्स भरने हैं। ब्लैंक्स आपका या तो ग्रामर पे बेस्ड होगा या फिर वोकैब पे बेस्ड होगा। एंड फाइनली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इसमें आपको पता ही है, बचपन से करते आ रहे हैं, एक पैसेज होता है जिसपे क्वेश्चंस होते हैं और उसके आंसर्स आपको देने होते हैं। अब देखिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में एक याद रखिएगा, एक तो क्वेश्चन आंसर तो हो गया, वो कैप पे बेस जरूर आता है, कई बार इसमें फिल इन द ब्लैंक भी आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, आरसी में मतलब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपका वोकैबलरी भी चेक की जाएगी, ओके, और आपका रीडिंग भी चेक किया जाएगा। तो ये सारा का सारा आपका इंग्लिश का वेटेज होता है। 200 प्रश्न, सॉरी 100 क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेटेज इसी का ही है, इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको। ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि जीएजीएस को नहीं करना है या रीजनिंग को नहीं करना है, पर हाँ इसको ज्यादा करना है, क्योंकि देखो यार ये 100 नंबर का है, बाकी वो 50-50 के हैं, तो आपको इंग्लिश पे काफी ज्यादा फोकस करना होगा। ओके, अब देखिए, अब चलिए करते हैं डेली का हमें क्या करना है। सबसे पहले याद रखिए कि आपको अपने स्टडी आवर्स को 10 दिन के अकॉर्डिंग बांटना है। जब तक आप ये अपना डेली का टारगेट नहीं बनाएंगे कि डेली मुझे इतनी देर पढ़ना है, उस पढ़ने में हमको क्या क्या करना है, एक तो देखिए रिवीजन करना है। मैं ये मानती हूँ आखिरी 10 दिनों में आप रिवीजन करेंगे, ठीक है, पहले से फर्स्ट मतलब बेसिक से बुक नहीं उठाएंगे, बेसिक नहीं पढ़ेंगे, अभी लास्ट के 10 दिनों में हमारा रिवीजन होता है। और फिर उसकी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मॉक टेस्ट देंगे या फिर क्विजेस देंगे। और एक और चीज है, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार मॉक टेस्ट मत दीजिए, क्विजेस मत दीजिए, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है। ये नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए आपकी जो वोकैबलरी होती है, आपका जो ग्रामर होता है, ये सारा प्रीवियस ईयर ही घुमा फिरा के आता है। ठीक है, वोकैबलरी और ग्रामर, वोकैबलरी का आप मान के चलो 95%, और ग्रामर तो 16वीं-17वीं शताब्दी से, जब से ये सब्जेक्ट बना इंग्लिश, तब से ग्रामर सेम ही है। तो आपका ग्रामर और वोकैबलरी मैक्सिमम सारा का सारा सेम आएगा। ओके, तो बच्चे क्या क्या टॉपिक, बच्चे तो ये लास्ट के 3, इनके अलावा तो सारा पुराना ही आएगा, तो पुराना करो ना, इसलिए बोल रही हूँ प्रीवियस पेपर जरूर करना है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, अब मैं कह सकती हूँ, अब मैं कह दूं कि आपको रोज 2 घंटे रिवीजन करना है, 2 घंटे प्रैक्टिस देना, नहीं, कई बच्चे अलग होते हैं, कई बच्चे अलग होते हैं, सबका अपना अपना दिमाग होता है। ये आपको देखना है कि आप डेली कितना घंटा पढ़ेंगे, ये आपको अभी बना के रखना है। अच्छा, दूसरा क्या, डेली अचीवेबल टारगेट्स सेट कर दे। इसका मतलब क्या है कि डेली जब आप सुबह उठो ना, मॉर्निंग में टू डू लिस्ट बना ले। टू डू लिस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आज सुबह उठे हैं, आज ये देखना है कि आज आपको क्या करना है, वही टाइम टेबल, कि आज जैसे रीजनिंग में आपने मिरर इमेजेस कर लिया आज, ठीक है, ये जो नॉन वर्बल आपका होता है, ओके, इसमें जीएजीएस में आज आपने सोचा कि मैं आज हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री कर लूंगा या कर लूंगी, राइट। और इंग्लिश में आपको देखना है कि आज कौन सा ग्रामर के टॉपिक पढ़ेंगे, आज आपने सोचा टेंस पूरा कर लूंगा, लेकिन वोकैबलरी भी है, तो साथ में वोकैब के भी कुछ शब्द कर लूंगा या कर लूंगी, ठीक है। वोकैबलरी जैसे आपने सोचा 100 क्वेश्चंस तो मैं एक बार देख ही लूंगी, इस तरीके से। तो ये डेली के जो टू डू लिस्ट है ना, ये आपको डेली करना है। और फिर रीजनिंग, जीएजीएस और इंग्लिश को बांटना है कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा आपका वीक पॉइंट है, और फिर किस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये आपको डेली करना है, ताकि आप एटलीस्ट 10 दिन के अंदर ये इस तरीके से अपने सिलेबस को बांटे कि आपका सिलेबस जो है अगले 10 दिन में रिवीजन के साथ साथ और मॉक टेस्ट या प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन के साथ साथ खत्म हो जाए। ये जरूर करना है, रिवीजन नहीं किया तो गलत, प्रैक्टिस नहीं किया तो गलत। हाँ, और पूरे दिन जो आपने पढ़ा है ना, ठीक है, उसको क्या करना, आंखें बंद करना सोने से पहले, अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अपने क्रश या कोई मूवी या वेब सीरीज को छोड़कर याद करना कि आज मैंने क्या पढ़ा था, मिरर इमेज ऐसे था,
इसमें कोई ट्रिक है जो भी है आपका देख लेना आप, ठीक है। जीएस में हिस्ट्री में ये पढ़ा था, अपने आप से कोई भी प्रश्न पूछिए, अगर आप उसको आंसर दे पा रहे हैं मतलब आपको आता है। यानी कि कहते हैं कि जो मुंह जुबानी आता है, अगर आप आंख बंद करके उस चीज को सोच पा रहे हैं तो बेसिकली आपको वो आता है। इंग्लिश में भी थोड़ा जल्दी अपने टेंसेस के रूल्स को आंखें बंद करके एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो उससे क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि आज का पढ़ा हुआ फायदेमंद है कि नहीं है। ओके, और ऐसा नहीं है कि बुक तो खोल के बैठे हैं 4 घंटे, ओके, हाथ में मोबाइल है या फिर किसी के बारे में सोच रहे हैं, नहीं। अगर आप 20 मिनट भी पढ़ते हैं तो सारा फोकस बुक में या अपने मॉक टेस्ट में, और अगर आप 4 घंटे भी पढ़ते हैं तो वो 4 घंटे प्लीज अपने उसमें फोकस कीजिए। दिमाग भटकता है तो थोड़ी देर घूम फिर के आ जाइए, 5-10 मिनट वापिस आके बैठिए, लेकिन दिमाग उसी पे होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए एक लाइन पढ़ ली फिर 5 मिनट के बाद कुछ सोचने लगे फिर से वही लाइन पढ़ रहे हो, वो 2-3 लाइनों में ही अटके हुए हो पिछले 2 घंटे से, वो करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। उसके बाद देखिए, हाँ ये बहुत जरूरी है। आजकल में क्या है कि जो वीडियोस है ना आपके, अब लास्ट के 10 दिनों में प्लीज ये 2 मिनट की ट्रिक वाली वीडियो में बिल्कुल भी मत आप कंफ्यूज होना, ये सबसे गलत बात है। इसका मतलब क्या है, आपने देखा होगा यूट्यूब पे लिखा होगा यह वीडियो देख लो 2 मिनट की ट्रिक में आपके सारे क्वेश्चन 100 में से 100 दिलवा देंगे, वो गलत है, ठीक है। ये क्लिक बेट पे नहीं जाना है। बेसिकली जब जो जो अभी तक आपने पढ़ा है, मैं बोल रही हूँ ना लास्ट के 10 दिन तो रिवीजन माना जाता है, तो कोई भी टीचर, कोई भी बुक या कोई भी नोट्स जिसको भी आपने फॉलो किया है ना, उसी से ही चिपके रहना है, कुछ भी नया नहीं करना है, ठीक है। इस चीज को तो गांठ मार के रख लो, ठीक है। नया अगर कुछ मिले उसको वो सोचो कि बाद में करेंगे, क्योंकि अभी तक आप जैसे पढ़ते आ रहे हैं आपका दिमाग जो है ना उसके लिए ट्रेनिंग मिल चुकी है, उसको मत चेंज करिए। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ज्यादा आपका वैसे भी समय काफी होगा इंग्लिश में। देखिए इंग्लिश 100 नंबर का पेपर है तो आपको 1 घंटा नहीं चाहिए 100 क्वेश्चन करने के लिए इंग्लिश के, ओके। वोकैबुलरी और ये 5-5 10-10 सेकंड में होने वाले सवाल है, तो आपके पास बहुत समय है। मैथ्स में ज्यादा दिक्कत आती है, ओके। जैसे सीजीएल है, सीजीएल में जब आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस आ जाता है टीयर 1 में, तब बच्चों को दिक्कत आती है, उनका पेपर पूरा नहीं हो पाता। आपका मैथ्स तो है नहीं, अब बच्चा रीजनिंग ही टाइम टेकिंग है, बाकी आप इजीली कर लेंगे। जीएस में कितना समय लगता है, आता है नहीं आता नहीं आता, वैसे इंग्लिश के साथ है, तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी प्रैक्टिस करनी है, ये मैंने आपको बोला, देखिए नई थियरी नहीं करनी, हाँ नई प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉक टेस्ट दोगे तो नई प्रैक्टिस मिलेगी आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, उसमें कुछ ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे जो आपको नए दिख रहे हैं, है ना, जो आपने नहीं पढ़े हैं। एसएससी के लिए तो पुराने, आपने जो नहीं पढ़े हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है, डेली आपको ग्रामर के रूल्स रिवाइज करने, वो मैंने आपको बोला था। जैसे आज टेंस कर लिया, कल नाउन खत्म कर लिया, परसों प्रोनाउन कर लिया, इस तरीके से एडजेक्टिव कर लिया, एडवर्ब कर लिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लिया, ओके ओके। इन तीनों को सबसे पहले कीजिएगा। कंजंक्शन कर लिया, ओके, आर्टिकल्स कर लिए, और आपका एक और रह गया प्रेपोजिशन कर लिया। बेसिकली यही आपके एक वर्ब रह गया, यही है। तो सबसे पहले टेंस, नाउन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को खत्म कीजिएगा पहले 3 दिन में, ओके। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी यस, अब देखिए डेली आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ओके। सो देखिए डेली ना आपके 30 से 40 मिनट सुबह सुबह, जैसे सुबह सुबह उठ के जब सुसु पॉटी करते हो ना, वैसे सुबह सुबह उठ के 100 से 150 शब्द आपको देखने मॉर्निंग में। इसका मतलब क्या है कि मॉर्निंग में सुबह उठ के आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने प्रीवियस ईयर की किताब खोलनी है। ले रखी होगी, मैं मानती हूँ आपने ले रखी होगी, बहुत सारी है जिसमें चैप्टर वाइज सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें सिनोनिम्स सारे के सारे दे रखे हैं एक ही साथ, सारे के सारे एंटोनिम्स दे रखे हैं। ये बहुत सारी किताबें, ब्लैक बुक होगी, बहुत सारी किताबें हैं, कोई भी किताब ले लो वोकैबुलरी के लिए, ठीक है। जो भी आपके पास है, कोई भी है, ग्रामर की किताब है उसमें भी वोकैबुलरी होती है, आपके नोट्स है टीचर के उसमें वोकैबुलरी है, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वोकैबुलरी की किताब ले लो। और क्या है वो वाला करना है जिसमें क्वेश्चन है और 4 ऑप्शंस है ना। पहले क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शंस है, तो बस आपको क्या करना है, अच्छा ये क्वेश्चन है, ओके ये आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखा, अच्छा ये क्वेश्चन है तो ये आंसर, ये क्वेश्चन है ये आंसर। इसका मतलब क्या है, जो जो आपको समझ में आता रह रहा है वो करते रहिए, और 5-10 सेकंड से ऊपर नहीं देना है किसी भी क्वेश्चन को, वो कैब में नहीं देते हैं। फिर क्या करना है, फिर आपको जैसे आपने 50 क्वेश्चन कर लिए, बहुत जल्दी हो जाएंगे, है ना। 50 क्वेश्चन अगर आप 5 से 10 सेकंड लगा रहे हो, लगभग लगभग आपके 8 मिनट के आसपास लग जाएंगे, 8 से 10 मिनट।
फिर आप क्या करेंगे, उसको फिर आप करेंगे चेक। कैसे, आंसर्स पे जाइए पीछे और देखिए आपका जो सही है उसकी भी डिटेल पढ़िए। और एक क्वेश्चन तो आपने देख लिया, इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर ये, बाकी 3 ऑप्शंस को भी देखिए, क्योंकि बहुत बार हुआ है जो आज ऑप्शन है कल आंसर था, ठीक है, और जो आज आंसर है क्या पता कल ऑप्शन था। तो इसलिए चारों ऑप्शंस को आपको देखना है कि सबका मीनिंग क्या है, हर जगह सबका मीनिंग दे रखा है जनरली। तो इस चीज को जरूर करिएगा। तो सुबह सुबह अगर इतने शब्द कर लेंगे ना तो अगले 10 दिन में आपके 1000 शब्द हो जाएंगे, 1000 से, ये तो मैं मतलब मिनिमम ही बता रही हूँ, 1500। और इतने अगर आपकी वोकैबलरी तैयार हो गई, आपको कोई नहीं रोक सकता, वही तो मैंने बोला है ना। कोई तो ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, 30 से 40 मिनट बहुत है। 100 से 150 वर्ड डेली भी करेंगे ना, अभी से शुरू करेंगे हो जाएगा। और मैक्सिमम मैं मान के चल रही हूँ आपको आता ही है। अच्छा, डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही 10 पैरा जंबल सॉल्व करने हैं डेली, ताकि आपको पता चल जाए किस तरीके का पैटर्न आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। क्लोज टेस्ट डेली 5 करने हैं, कॉम्प्रीहेंशन डेली 5 करने हैं। ये डेली आपको करना है, ये करीब करीब आपको 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं बताती जा रही हूँ, 1 घंटा मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 1 घंटा नहीं लगेगा इसमें। वही जो आपको आता है उसको टिक टिक करते जाइए, फिर पीछे सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखने में समय लगाइए, सॉल्व करने में इतना समय मत लगाइए, क्योंकि आपका जब एग्जाम होगा वहां पे भी तो आपको टाइम मैनेजमेंट रखना होगा, है ना। तो ये आपका 30 से 40 मिनट में हो जाएगा। तो इंग्लिश के लिए लगभग आपको 2 घंटे तो देने ही देने हैं पढ़ाई की, ठीक है। तो ये करने हैं। उसके अलावा ये ग्रामर की टॉपिक्स है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कंजंक्शन में सबसे ज्यादा पेयर्स करिएगा, जैसे इधर का और होता है, नीदर का नॉर होता है, नॉट ओनली का बट ऑल्सो होता है ना। बिटवीन एंड होता है, फ्रॉम टू होता है, ये सारे पेयर्स होते हैं। फिक्स प्रपोजिशन, सरप्राइज के साथ विथ लग जाता है, एट लग जाता है, एंग्री एट या विथ लग जाता है, ये वाले जरूर करिएगा। प्रपोजिशन जरूर करके जाइएगा। आर्टिकल में आपको पता है एंड द होता है ना। नाउन में अनकाउंटेबल नाउन जरूर करके जाइएगा, इस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, हाँ मैंने आपको बोला ना, ये 3 टॉपिक्स तो सबसे पहले करने हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये नहीं करने, ये भी करने हैं, लेकिन पहले 3 टॉपिक्स खत्म करिएगा, ये बेस बनाते हैं आपके। और मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से आते ही आते हैं, जब उनको नॉर्मल पेपर सेट करना होता है, जब उनको मुश्किल करना होता है, फिर वो इनकी तरफ जाते हैं, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन सब की तरफ, ठीक है। तो सारे ही करने हैं, लेकिन पहले वो करना है। अब प्रीवियस ईयर का मैंने आपको बता दिया, वोकैबुलरी आपको कैसे खत्म करना है मैंने आपको पहले ही बता दिया था, राइट। क्या करना है, डेली डेली 50, मतलब 50 से जो 100 क्वेश्चन है आपके डेली करने हैं सुबह उठते ही, ओके। ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा अगर आपने ये वाली स्ट्रैटेजी थोड़ी सी फॉलो कर ली 10 दिन के लिए। बाकी देखिए अभी करेंगे कि डेली आपको एक मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, ठीक है। इस चीज पे ध्यान रखिएगा कि आपको 2 घंटे का मॉक देना है, मतलब ये मान के चलिए अगले 10 दिन तक आपको डेली 10 घंटे पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि उसमें मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा समय लेगा, 2 घंटे का मॉक टेस्ट हो जाएगा आपका, फिर उसको एनालिसिस भी तो करना है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है आपने जो मॉक टेस्ट दिया दिया, ठीक है, अब उसका आपको जो रिजल्ट मिला तो उसमें आपकी गलतियां क्या थी ये भी तो चेक करेंगे, वीक पॉइंट्स चेक करेंगे कि रीजनिंग में आपका कैलेंडर में गलत हो रहा है, तो अब कैलेंडर का टॉपिक उठा के देखेंगे तभी तो क्लियर होगा, तो वही एनालिसिस होता है। तो ये जरूर करिएगा। और प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट मैंने आपको बोला ही है कि प्रीवियस ईयर पेपर को एज अ मॉक अगर कहीं में मिल रहा है ना, प्लीज उसको करिएगा। प्रीवियस ईयर से अच्छा कुछ है नहीं। 2018 से 2000 जो भी 22 तक जितने भी आपके एग्जाम हुए इन तीनों मतलब इन 4 सालों में, वो तो जरूर करने, जब से टीसीएस ने आपका टेक ओवर किया, ठीक है। अब सारा नहीं कर पाएंगे बट प्लीज करिए, बैकवर्ड जाइए, यानी कि इससे पहले जो पेपर हुआ था वो करिए 2022 वाला, फिर उससे पहले 21 वाला, फिर 20 वाला, फिर 19 वाला, एटलीस्ट इनको जरूर करिए। अगर ये नहीं कर पाते एटलीस्ट वो कैब का कंपाइलेशन करिए। कंपाइलेशन का मतलब क्या है कि स्टेनो में 2021 की जितने भी वोकैबुलरी है, सारे सिनोनिम्स, सारे एंटोनिम्स, ये जरूर देख के जाइएगा, इजीली हो जाएगा, ठीक है। और यस यहाँ, हाँ एक और चीज, मॉक टेस्ट को रात को मत दीजिएगा। मॉक टेस्ट को देखिए, पिछले साल आपका स्टेनो का पेपर कब कब हुआ था, कौन से समय पे हुआ था, 9 बजे हुआ था, 10 बजे हुआ था, जो भी है सुबह, उस समय पे ही अपना, या आपका जो एडमिट कार्ड है उस पे लिखा होगा समय जो भी है,
उस समय पे ही अपना मॉक टेस्ट दीजिएगा। अगर आपने 7 मॉक टेस्ट भी उस समय पे दे दिए ना जिस समय आपका एग्जाम होगा, तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना, आपका दिमाग उसी समय तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा कि अरे यार मॉक टेस्ट का टाइम हो गया, मुझे अलर्ट होना है। अगर आप रात को जगते हैं उल्लुओं की तरह, सुबह सोते हैं, सुबह दिन में 2 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं, इसको प्लीज अभी मत करिएगा। अब थोड़े दिन के लिए जिस टाइम पे आपका एग्जाम होगा ना, उस टाइम पे अपने दिमाग को अलर्ट रखने के लिए मॉक टेस्ट दीजिएगा डेली उसी समय। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉप ये है ये पॉइंट। तो यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ अपना सेशन। सो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये स्ट्रेटेजी का सेशन। सो इसी तरीके से और भी जितने एग्जाम्स आएंगे उनके हम लोग सेशंस लेके आते रहेंगे, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। बाकी यस, डेली मॉक टेस्ट के लिए आपको फ्री मॉक टेस्ट देना ही है। अनअकैडमी ऐप पे जाइए, फ्री मॉक टेस्ट तो कर लो, और जीतोगे तो और भी अच्छी बात है, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे, है ना। तो यस, विद दिस आई जस्ट रैप द सेशन हियर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द सेशन एंड होप आप लोगों का एग्जाम बहुत बहुत अच्छा हो और आप लोग मुझे खुशखबरी दें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।